जब तेजस्वी यादव को अपनी मां राबड़ी देवी के साथ आग के सामने बैठ के हाथ सेकते हुए मैंने देखा तो अचानक से मेरे दिमाग में वो बीपीएससी अभ्यर्थी आ गए जो लोग इस ठंड में भी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं और इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि शायद सरकार जो है उनकी बातों को सुन ले। जब तेजस्वी यादव को इस हाल में देखा तो एकदम से मातृत्व प्रेम जो है मेरा उमड़ने लगा और ये देखने के साथ साथ मेरे को याद आया कि भाई साहब कुछ और मां होंगी जो अपने बेटे का इंतजार कर रही होंगी, लेकिन उनका बेटा या तो गांधी मैदान या फिर गर्दनी बाग में धरना स्थल पे आज भी बैठा हुआ है और इस करकराती ठंड में भी वो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। फिर यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि तेजस्वी जी, आपके पास तो आग भी है, ब्लूअर भी है और आपकी माता जी भी हैं जिनके साथ आप बैठ के अपना हाथ सेक रहे हैं और उस आग की गर्माहट को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो अपने हक की लड़ाई के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे उनके लिए पोस्ट तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है लाठियां बरसाई है, आप देख लीजिए इस बार ये युवा सरकार बदल देंगे और आपको मुख्यमंत्री बना देंगे और आप अपने आवास में बैठ के अपनी माता जी के साथ हाथ सेकते रहिए। बड़ा दुख होता है ये सब कुछ देख के और इसी के ऊपर मैं आज बात भी करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज सुबह की बात है, एक युवक ने, एक अभ्यर्थी ने यह बात कहा था कि अगर तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ सड़क पे उतर गए होते तो शायद आज माजरा दूसरा था। लेकिन तेजस्वी यादव सीतामढ़ी जा रहे हैं, जाके अपने योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। उनका सोशल मीडिया पेज जो हैंडल कर रहा है, भाई साहब धन्य है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के योजनाओं को एकदम से लोगों के सामने परोस रहा है, सब जगह उस बात की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव वाकई काम बढ़िया कर रहे हैं। देख लीजिए, तेजस्वी यादव काम अच्छा करे या बुरा करे वो तो सरकार में आने की बात है, लेकिन अभी जब ये विपक्ष में है तो क्या ये विपक्ष की भूमिका जमीनी स्तर पे उतर के निभा रहे हैं? ये सवाल बड़ा एक कचोट रहा है मन में, क्योंकि देख लीजिए ये जब रील डाल रहे थे, गाने जो है बैकग्राउंड में बज रहे थे कि ममता की मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, मां के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है। तेजस्वी जी, आपको भी अच्छा लगा इस ठंड के मौसम में? आप देख लीजिए अलाव जला के किस तरीके से मां के साथ बैठ के हाथ सेक रहे हैं और शायद उन बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी अच्छा लगता जब वो अपनी मां के पास होते, सब कुछ ठीक होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है जनाब। देख लीजिए ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से सड़क पे ये जो छात्र हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। इस ठंड भरे मौसम में पहले वाटर कैनन जो है इनके ऊपर फेंका जाता है और वाटर कैनन के बाद लाठियां बरसाई जाती है और उसके बाद भी ये जो विद्यार्थी हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं, लगातार जिद पकड़ के खड़े हैं कि ना भाई, हमें चाहिए री एग्जाम दोबारा करवा दो। लेकिन तेजस्वी यादव जी, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि जाके एक बार उनके लिए बात करें? देख लीजिए पटना की अगर स्थिति है भाई, आप देखिएगा तो आज सुबह ही काफी कोहरा था, काफी धुंध था, लेकिन इस धुंध में सब कुछ सही सही दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से वो अभ्यर्थी अभी भी इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ये भी दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी यादव जी, आप अपने आवास पे बैठे हैं या फिर अपने चुनावी प्रचार प्रसार पे जो है वो लगातार कार्यकर्ताओं का दर्शन कर रहे हैं। एक बार अभ्यर्थी दर्शन पे भी निकल जाइए ना। हालांकि मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन आप जाके अभ्यर्थियों से मिले थे और कहे थे कि आप टेंशन मत लीजिए, सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा मैं। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ आज ये देख के कि आज आप बैठ के अपना हाथ सेक रहे हैं और वो अभ्यर्थी अभी भी इस कड़कड़ाती ठंड में जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई मसीहा आए और सब कुछ ठीक हो जाए। उनका दर्द कौन समझेगा तेजस्वी जी, आप नहीं समझेंगे तो? सरकार तो मुंह फेर के बैठी हुई है, सरकार तो आज एग्जाम भी ले ली, लेकिन उनके दर्द का क्या जो इस ठंड में बैठे हुए हैं? आपसे ज्यादा उम्मीद थी, आपके पास ज्यादा विधायक थे, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और उसके बाद भी आप हाथ सेकते हुए जब ये वीडियो शेयर करते हैं तो फिर दुख होता है कि विपक्ष तो मस्त है अपने आप में, तेजस्वी यादव तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और उधर सरकार इनकी सुन नहीं रही, तो आखिरकार इन अभ्यर्थियों का सुनेगा कौन? आखिरकार इन अभ्यर्थियों की बातें करेगा कौन? तेजस्वी यादव जी, आपसे उम्मीद थी, इसलिए लगातार बार बार ये अभ्यर्थी भी बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ आ गए होते ना तो शायद आज सीन बदल जाता।
शायद हमारी भी बातें सुन ली जाती, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोगों का मैंने कमेंट देखा और उन्होंने कहा कि वोट दीजिएगा तो ऐसा ही होगा। अरे जनाब, बात वोट की नहीं है, बात उनके हक की है। फिर चाहे सरकार कोई भी हो, अगर ऐसा होगा और कोई खिलाफ बैठता है तो उनकी बात होनी चाहिए, उनके साथ होनी चाहिए और उनके साथ आप लोग का भी साथ जुड़ना चाहिए। कम से कम इमोशन तो जुड़ ही जाना चाहिए। लेकिन अफ़सोस की बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बड़ा दुःख होता है ये सब कुछ देख के कि सब लोग अपने आप में मस्त हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए, अभ्यर्थी परेशान हैं। इस ठंड भरी मौसम में भी कहीं न कहीं वो इस बात के इंतज़ार में हैं कि शायद सरकार एक बार आके देखेगी, उनका हाल-चाल लेगी या फिर तेजस्वी यादव अपने 80 विधायकों के साथ उन लोगों का साथ देंगे। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।